हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपका ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सेंटेंस। क्या नाम है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है पहले हम पढ़ लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे आप कुछ भी वर्ड्स बोल रहे हैं, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप घर में बात करते हैं, मम्मी आपसे बात करती है, ठीक है, तो उसका एक सेंस होता है, ठीक है, वर्ड्स जोड़ते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं। अगर वो ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो उसका सेंस नहीं बनेगा। जैसे आप बोलते हैं, अगर आपको कहीं जाना है कि मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो सॉरी, तो आप क्या कर रहे हैं? एक सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि उसका एक मीनिंग निकल रहा है। जैसे हिंदी में मीनिंग निकलता है, ऐसे इंग्लिश में मीनिंग निकलता है। तो कोई भी ऐसे वर्ड्स ग्रुप के जो हमें सेंस देते हैं, आप अगर ऐसे बोलेंगे हिंदी में मैं, बाजार, आना जाना, कब तब, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आपके वर्ड्स का कंप्लीट सेंस नहीं बनता, उसे हम सेंटेंस नहीं कहते। तो सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनसे कोई सेंस निकले, ठीक है। जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिए। इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011। इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। कोई सेंटेंस बना है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। जो चिल्ड्रन है वो पार्क में खेल रहे हैं। वट इज़ द बॉय डूइंग? वो लड़का क्या कर रहा है? तो आपने देखा इन सभी का क्या बन रहा है? एक मीनिंग है जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर यही वर्ड्स में इधर उधर कर दूं तो क्या होगा? सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऑल द सेंटेंस मेक कंप्लीट सेंस, हेंस दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? आप, मैं, जो काम कर रहा है, वो एक बर्ड भी हो सकती है, एक इंसेक्ट भी हो सकता है, जो भी काम कर रहा है, जिसका भी जो भी सेंटेंस में काम कर रहे हैं। जैसे पक्षी हवा में उड़ते हैं, तो कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? जो काम कर रहा है। ये देखिए डेफिनेशन भी रखी है, द डूअर ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी जो भी काम कर रहा है, वो आप भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पापा। जो भी सेंटेंस में हम, जिस भी सेंटेंस में, जैसे हम कभी बोलते हैं मम्मी बाजार गई है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मम्मी, ठीक है। तो जो भी उस सेंटेंस में काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और बाकी जो भी पार्ट सेंटेंस का बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? अर्थ घूम रही है, तो अर्थ सब्जेक्ट है। बाकी सारा पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन का एक रूल होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे सेंटेंस को फॉर्म नहीं करेंगे तो आप सेंटेंस को कभी भी अच्छे से बोल ही नहीं पाएंगे, ना लिख पाएंगे। सबसे आगे क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो भी काम कर रहा है, ठीक है। वर्ब मतलब वो क्या काम कर रहा है। वर्ब खाना, रोना, उड़ना, सोना। आप जो भी काम करते हैं, खाना, नहाना, जाना, कोई भी, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होती है? किस चीज़ से काम कर रहे हैं। देखिए जैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या है। द अर्थ रिवॉल्व्स द सन। तो अर्थ क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। रिवॉल्व्स क्या है इसमें? ये वर्ब है। अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है। किसके अराउंड घूम रही है? तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा, और फिर पढ़ा हमने सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। कितने काइंड के होते हैं आपको होमवर्क भी दिया गया था। 5 तरीके के सेंटेंस हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? असर्टिव। असर्टिव क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव बोलते हैं। कोई भी सिंपल सेंटेंस, आपने बोला मैं बाजार जा रहा हूँ, ये असर्टिव है। आपने बोला मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, ये भी असर्टिव है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जो एकदम हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करें, जैसे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखिए ज़रा, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंडिया इज़ इन एशिया। इंडिया कहाँ है? एशिया में। शी कैन नेवर चीट एनीबडी। वो कभी किसी को चीट नहीं कर सकती। तो जिस सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव, वर्ड से ही हमें पता चलता है। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेशन से बना है। इंटेरोगेटिव मतलब जब भी हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, जिस भी सेंटेंस में आपके क्वेश्चन मार्क होगा वो क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा। देखिए ज़रा, यू आर 12 ईयर ओल्ड। आप 12 साल के हैं। ये तो असर्टिव हो गया आपका। असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं।
आर यू 12 ईयर ओल्ड, पूछा जा रहा है क्या तुम 12 साल के हो, तो ये आपका इंटेरोगेटिव है। कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकती हो, इंटेरोगेटिव है। डज रेनू राइट स्टोरीज एंड पोएम, क्या रेनू स्टोरीज और पोएम लिखती है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपके, जिस भी सेंटेंस में आपके क्वेश्चन मार्क है, आपसे कुछ पूछा जाए, ठीक है, ये देखिए। और ऐसे सेंटेंस कभी कभी इसमें व्हाट, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हाई, व्हिच, वेयर, हाउ। एग्जाम्पल दिया आपको, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो ये भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव क्या होता है, जब भी आपको कोई एडवाइस दिया जाए, जैसे आपको घर में मम्मी बोलती है ना कि अपना काम समय पर ख़त्म करो, ठीक है, रात तक बाहर मत जाओ, तो क्या करनी है, एडवाइस दे रही है, ऑर्डर भी देती होंगी कभी कभी कि अभी पढ़ने बैठो, तो आपको ऑर्डर भी दिया जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें क्या हो, आपके एडवाइस हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, ठीक है, तो उन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अभी तक हमने 3 पढ़े, असर्टिव पढ़ा है, इंटेरोगेटिव पढ़ा है और इम्पेरेटिव पढ़ा है। आगे क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपकी कोई विश होती है, जैसे हम बोलते हैं नहीं कि ये देखो एग्जाम्पल दिया, मे गॉड ब्लेस ऑल, कि भगवान सबको ब्लेस करे, मे ही कम टू हिज सेंसेस, कि उसे होश आ जाए, ठीक है, जिसमें हम विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी होते हैं जब हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं, या तो हम बहुत खुश हैं, या हम बहुत दुखी हैं, या हम मतलब जिस तरीके का भी हमारा एक्सप्रेशन है, वो अगर सेंटेंस में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी। देखिए एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया है, द ताजमहल इज एन एक्यूसाइट मॉन्यूमेंट, ये बोला है कि ताजमहल एक एक्यूसाइट मॉन्यूमेंट है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। लेकिन वहीं आप अगर ताजमहल को देखकर एकदम से खुश हो गए हैं तो क्या बोलेंगे, व्हाट एन एक्यूसाइट मॉन्यूमेंट द ताजमहल इज, ठीक है, कितना सुंदर मॉन्यूमेंट है। चेतन भगत रोट अ ग्रेट बुक, ये सिंपल सेंटेंस है आपका, असर्टिव, डिक्लेरेटिव। व्हाट अ ग्रेट बुक चेतन भगत रोट, कितनी अच्छी बुक लिखी है चेतन भगत ने। तो जहाँ भी आपका फीलिंग दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके ये क्या, ये देखिए ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, हुर्रा कब हम यूज़ करते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, एलास जब हम बहुत दुख होते हैं, बी अवेयर मतलब जब हम किसी को वॉर्न कर रहे हैं, ओ डियर जब हम किसी को कंसर्न दिखा रहे हैं, हेल्प, वाओ, इस तरीके के वर्ड्स आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज आप खुद करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, बाकी हम आप नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।